हमारी एक कम्युनिटी मेंबर है जिनकी 5 इयर्स की डॉटर को बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। अब वो जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बच्चे को नोज़ ब्लीड होती है ना तो उसे कोई चोट लगती है ना वो कहीं से गिरती है। तो ऐसा क्यों है कि बच्चे को बैठे बैठे इतनी ज़्यादा नोज़ ब्लीड हो जाती है कि सब आसपास वाले घबरा जाते हैं। Hello you parents, welcome to Mostly Mom. This is a scoop video where I take up any one query of the community member and I try give an answer to it. अब nose bleeding को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा that what is the reason of nose bleeding. The main reason of nose bleeding is dryness. क्योंकि बच्चों की ये नोज की वॉल इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, इसीलिए कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में जैसे कि एक्सट्रीम विंटर्स या एक्सट्रीम समर्स में आप देखेंगे कि बच्चों को नोज ब्लीडिंग हो जाती है। इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स में जनरली समर्स भी हार्श होती है और विंटर्स भी हार्श होती है और इन्हीं मौक़ों पर बच्चों को नोज ब्लीडिंग होती है। बहुत सारे बड़े लोग ये बोलते हैं कि बच्चों में समर्स में मैंगोज खाने से नोज ब्लीडिंग होती है बिकॉज वो गर्म होते हैं, या ड्राई फ्रूट खाने से नोज ब्लीडिंग होती है, बट दे ऑल आर द मिथ्स दैट आर अटैच्ड। आई टॉक टू माई पीडियाट्रिशियन बिकॉज मेरे बेबी को भी ये प्रॉब्लम थी एंड वी वेंट ओवर इट। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू कीप द नोज मॉइस्ट। हाउ? नंबर 1, अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप उसे नेज़ोक्लियर डाल सकते हैं बिकॉज नेज़ोक्लियर इज जस्ट अ सलाइन सोल्यूशन एंड नथिंग एल्स। अगर बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा है आप उसे कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल नोज में डाल सकते हैं थ्रू अ ड्रॉपर। वैसे सही तरीका नोज में ऑयल डालने का होता है कि आप नोज पोर इन कीजिए अपने पाम पे एंड यू जस्ट सक द ऑयल थ्रू योर नोज, इनहेल इट, बिकॉज उसी से आपके नोज की वॉल्स पे वो ऑयल लगता है। बट बच्चे बिकॉज ये नहीं कर पाते, इसीलिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ ड्रॉपर एंड यू कैन पुट द ऑयल इन द नोज, 1 ड्रॉप इन ईच नॉस्ट्रिल इन ऑल्टरनेट डेज। इनिशियली आप रोज भी कर सकते हैं। वैसे आलमंड ऑयल बच्चों की नोज में डालना अपने आप में एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बट जो लोग रेगुलरली नहीं करना चाहते आप ऑल्टरनेट डेज एंड ग्रेजुअली यू कैन एक्चुअली शिफ्ट टू वंस अ वीक। उससे बच्चों की नोज मॉइस्ट रहती है और आपको ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, पुश योर किड्स नॉट टू डिग देयर नोज। बच्चों को बहुत हैबिट होती है अपनी नोज डिग करने की बिकॉज दे आर एक्सप्लोरिंग देयर बॉडी एंड दे आर लिटिल कीन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन देयर बॉडी। बच्चों के हैंड्स डर्टी होते हैं, उसकी वजह से उनको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं और बिकॉज वॉल हमारी ऑलरेडी पतली है, इट इज़ नॉट येट डेवलप, सो नोज ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम उस डिस्कशन पे कि एग्जैक्टली जब बच्चे को नोज ब्लीड हो रही है जिसको हम नक्सीर भी बोलते हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है? आपको करना क्या है कि अपने एक हैंड से बच्चे के हेड को सपोर्ट कीजिए, उसका हेड थोड़ा सा स्लांट कीजिए अपनी तरफ और फिर अपनी 2 फिंगर्स से उसकी नोज को पिंच कीजिए। पिंचिंग का मतलब है कि आपको नोज यहाँ से सॉफ्ट वाले एरिया से पिंच करनी है, ना कि यहाँ से, क्योंकि ये बोन एरिया होता है, यहाँ से पिंच नहीं हो पाएगी। यू हैव टू क्लोज द नॉस्ट्रल्स ऑफ द चाइल्ड सो दैट ब्लड फ्लो स्टॉप्स। ये टेक्निक मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने बताई थी बिकॉज इससे जो मॉइस्चर है वो अंदर ही रुक जाता है और ब्लीडिंग उस टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। ये पिंचिंग की टेक्निक इतनी इजी है कि आप किसी भी 3 ईयर प्लस के बच्चे को ये बात समझा सकते हैं कि जब भी उनकी नोज से ब्लड आए, ऑल दे हैव टू डू इज टेक अ क्लॉथ एंड पिंच देयर नोज एंड स्टे पुट फॉर सम टाइम और नोज ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगी। नोज ब्लीडिंग की नौबत ना आए उसके लिए आप वो पहले वाले स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। आई होप कविता जी मैंने आपकी क्वेरी का आंसर दे दिया है एंड यू विल टेक केयर कि आगे से आपके बच्चे को नोज ब्लीडिंग ना हो। एंड मदर्स, इफ यू ऑल्सो फेस द ट्रबल एंड इफ यू नो एनी मदर हु फेस द सेम ट्रबल, प्लीज शेयर दिस वीडियो अक्रॉस टू हेल्प द पेरेंटिंग जर्नी।